धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को पीएच मान के विषय में बताएंगे। पीएच मान जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। जैसा कि देखिए यहाँ हेडिंग है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सांद्रण का मतलब ये होता है कि किसी भी विलेय में जो विलेय पदार्थ है वह कितने मात्रा में निहित है। अगर अधिक मात्रा में निहित है तो कहेंगे कि इसका सांद्रण अधिक है, कम मात्रा में निहित है तो उसको कहेंगे इसका सांद्रण कम है। जैसे सपोज दैट 1 लीटर पानी हो और उसमें 1 लीटर पानी 2 जगह ले लीजिए, एक बर्तन में 1 लीटर, एक बर्तन में 1 लीटर। एक में 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए, दूसरे में 200 ग्राम चीनी डाल दीजिए तो दोनों सोल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन जो 200 ग्राम चीनी वाला सोल्यूशन है उसका सांद्रण अधिक होगा, अर्थात उसमें चीनी का सांद्रण अधिक होगा। अब जो 100 ग्राम चीनी वाला सोल्यूशन है उसमें चीनी का सांद्रण कम। ये होता है सांद्रण। इसी प्रकार है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होते हैं। तो पहले हाइड्रोजन आयन के विषय में हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा हाइड्रोजन आयन सांद्रण का होता है। या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं H+, इसको कैपिटल ब्रैकेट में अगर बंद कर देंगे तो ये होगा सांद्रण। कहीं भी कैपिटल ब्रैकेट में H+ या OH- को अगर बंद कर देते हैं तो वो हो जाता है सांद्रण। ये आपका होगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पुनः समझ लीजिए इसकी परिभाषा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। और दूसरी परिभाषा जानने चाहे तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर मात्रा ही उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। इसे हम लोग H+ के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर किसी विलयन में H+ का मान OH से ज्यादा है, जैसे इसके अगले वाले वीडियो में जो हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं उसमें हम बताए हैं अम्लीय और क्षारीय विलयन के लिए कि जो H+ आयन देता है, जो भी पदार्थ H+ आयन देता है वो अम्ल होता है, जो OH- देता है वह क्षार होता है। तो किसी भी विलयन में जो H+ आयन की अगर अधिकता होगी तो वह अम्लीय विलयन होगा। अगर OH- की अधिकता होगी तो क्षारीय विलयन होगा। अगर दोनों आयन बराबर होंगे तो एक दूसरे से कट करके वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो उसे कहेंगे उदासीन। और यहाँ पर किसी भी सोल्यूशन में जो H+ आयन होता है और OH- जो आयन होता है उन दोनों का जो गुणनफल होता है एक नियत संख्या होती है और वो होता है 1 × 10⁻⁻40। ये होता है H+ और OH- इन दोनों का गुणनफल होता है 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर या ग्राम आयन प्रति लीटर करते हैं। प्रत्येक विलयन में इन दोनों का गुणनफल जो है इतना होना चाहिए। अब देखिए अगर किसी भी विलयन में अगर इसका वैल्यू अधिक होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा और इसका वैल्यू अधिक होगा तो क्षारीय होगा और दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाता है तो वह उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब H+ और OH- दोनों के सांद्रण अगर किसी भी विलयन में बराबर होते हैं तो वह विलयन उदासीन होता है।
और उदासीन विलयन के कंडीशन में सदैव H प्लस और OH माइनस दोनों का सांद्रण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए जितना H होगा उतना OH होगा और दोनों का गुणनफल 10 पे घाते माइनस 14 होना चाहिए। इसलिए यह एक एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर होगा। एक कब होगा, जब विलयन उदासीन होगा। यह उदासीन के कंडीशन में, उदासीन विलयन। ठीक भाई, आप लोग समझ गए होंगे। अगर H प्लस और OH माइनस दोनों का सांद्रण बराबर होता है तो विलयन उदासीन होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी आयन नहीं होगा उस विलयन में। अगर H प्लस का सांद्रण OH माइनस से अधिक होता है, देखिए H प्लस अधिक है, H प्लस का मतलब एसिड, H प्लस अधिक है, इसका मतलब वह एसिडिक होगा। उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन। और अगर H प्लस का मान कम हो जाएगा और OH का वैल्यू अधिक हो जाएगा तो ये होगा क्षारीय विलयन। अब हम आप लोगों को हाइड्रोजन आयन सांद्रण के अनुसार आपको बता दिए कि किसी भी विलयन में H प्लस OH दोनों होते हैं और कहीं भी H प्लस का सांद्रण OH से अधिक होता है तो वह विलयन अम्लीय होगा और H प्लस का मान OH माइनस से अगर कम होता है तो उस कंडीशन में विलयन क्षारीय होगा और दोनों का सांद्रण बराबर होता है तो उस कंडीशन में विलयन उदासीन होगा। यह हाइड्रोजन आयन सांद्रण के अनुसार हम लोग विलयन की पहचान कर सकते हैं। और जब भी हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण या हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण लेते हैं उस कंडीशन में उसका मान मोल प्रति लीटर में होता है और वह 10 पावर माइनस जो भी वैल्यू रहे 10 पावर माइनस के वैल्यू में रहता है। और उस कंडीशन में थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सोरेनसन, वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में एक नई अंकन पद्धति की शुरुआत की जिसको हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। पीएच वैल्यू का मतलब देखिए, P उस पर घात H, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरह हम लोग POH लिख सकते हैं तो उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। और इस दशा में हम लोग पीएच वैल्यू को लिखेंगे और समझेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू एक तरह का हाइड्रोजन आयन सांद्रण ही होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को जो है अंक के रूप में यदि लिखेंगे तो वो हो जाता है पीएच वैल्यू। देखिए पीएच वैल्यू क्या, पीएच मान। पीएच मान के विषय में वैज्ञानिक सोरेनसन 1909 ईस्वी में इन्होंने दिया और यह जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है उसको एक नई अंकन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात वह 10 पर न लिख करके एक निश्चित संख्या लिख देते हैं। वह निश्चित संख्या जैसे उसमें हम बताए कि दोनों के मान मिला करके वह 10 पावर माइनस 14 तक होते हैं। तो इसी तरह इसमें अगर पीएच वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे ये क्या होगा, जो 10 पर घात माइनस रहता है वो जो माइनस का अंक रहता है वही पीएच वैल्यू कहलाता है। अर्थात पीएच क्या होता है इसको हम परिभाषित कर दें। किसी विलयन का पीएच मान 10 के घात की वह ऋणात्मक संख्या होती है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रण ही पीएच वैल्यू होता है, लेकिन 10 पावर जो माइनस वाला घात होता है तो वह जो संख्या ही क्या कहलाती है, पीएच। जैसे परिभाषा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस पीएच। पुनः समझने का प्रयास करें। ये परिभाषा अनुसार हमने क्या बताया, किसी विलयन का पीएच मान
10 के घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करता है। पुनः सुनिए, किसी विलयन का पीएच मान 10 के घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करता है। अर्थात जो हम लिखे थे एक जगह की हाइड्रोजन आयन सांद्रण अगर 10⁻⁷ हो जाए तो उस कंडीशन में इतना मोल प्रति लीटर अगर इसका मान रहेगा तो इस सूत्र के अनुसार, परिभाषा वाले सूत्र के अनुसार हम तुरंत पीएच निकाल सकते हैं। हमने कहा ना 10 के घात की जो ऋणात्मक संख्या है वही पीएच है। इन दोनों में तुलना कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए कि जो ऋणात्मक घात होता है उसी घात का जो अंक लिया जाता है वही पीएच है। अर्थात पीएच का मान क्या होगा, पीएच = 7। अगर कहीं भी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का वैल्यू अगर 10⁻² हो जाती है तो इस समय जो ऋणात्मक संख्या है वही पीएच होगा, पीएच = 2। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻12 है तो इस कंडीशन में पीएच क्या होगा, 12 होगा। 10 के घात पर जो ऋणात्मक संख्या होती है वही पीएच होता है। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए वाला जो हम लोगों का सूत्र है परिभाषा के अनुसार, इसको इस प्रकार निकालेंगे। और यह हम बताए कि पीएच का मान ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक होता है, जहां भी ये पीएच वैल्यू 7 है। देखिए यहाँ हमने बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ है तो वह विलयन उदासीन होगा। तो इससे हमने पीएच निकाल दिया। पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और यहाँ देखिए जब 10⁻⁷ पर ही उदासीन है तो -7 से जो अगर बड़ा मान होगा वह क्या होगा, यानी उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लीय मात्रा उसकी बढ़ेगी। अर्थात 10⁻⁶, 10⁻⁵, ये सब जो भी वैल्यू होंगे वो इससे बड़े होंगे, अर्थात वो क्या होगा, अम्लीय होगा। इस प्रकार पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, तो इस कंडीशन में वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हम पीएच निकाले हैं, इस कंडीशन में यह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और इस कंडीशन में यह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इस प्रकार हम लोग पीएच का मान निकाल करके बता भी सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। इसके लिए एक बार सुन लें, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 आता है तो वह विलयन उदासीन है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम 0 तक आता है तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से बड़ा आता है 14 तक तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसा कि हम इसको बाय फिगर आपको दिखा दें, यहां से देख लीजिए। पीएच स्केल हम बना दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से और नोट भी कर लीजिए। यहां देखिए जैसे बनाते हैं, इस पर लिख दें पीएच स्केल या पीएच मान। अगर पीएच मान का ये वैल्यू 7 है तो वह विलयन क्या होगा, उदासीन। अगर इसका वैल्यू 7 से कम, ये मान लीजिए 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4, 3, 2, 1, 0, इस कंडीशन में ये क्या होगा, यहां से इसे जो ही इधर चलेंगे वह क्या होगा, अम्लीय प्रकृति। अगर जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम, कहां तक, 0 तक, इस कंडीशन में यह क्या होंगे, सब के सब अम्लीय होंगे।
और देखिए यहाँ उदासीन है, तो उदासीन से जब इधर चलेगा तो अम्लीय प्रकृति शुरू होता है, अर्थात इस समय जो यह अम्ल होगा वह वीक एसिड होगा, जिनको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। और जैसे जैसे पीएच का मान इधर की ओर चलेगा, अर्थात जिसका पीएच वैल्यू 1 हो, 0 हो, वह बहुत ही स्ट्रांग एसिड होंगे। और इसको कह सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति का बढ़ता क्रम। इधर देखिए एरो दिखा दिए तो बढ़ता क्रम, और इधर अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम, अर्थात क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम। देखिए अम्लीय गुण जो है इस कंडीशन में और क्षारीय गुण जो है पीएच वैल्यू की दशा में दोनों एक दूसरे से विपरीत चलते हैं। यहां पर देखिए जैसे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपका 14। 7 के बाद 8 से लेके 14 तक इधर जब चलेंगे तो इस कंडीशन में अम्लीय प्रकृति का एक घटता क्रम है। अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम, ये है पीएच। और इसी पीएच को यदि हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के रूप में लिख दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हाइड्रोजन आयन सांद्रण के रूप में लिखेंगे 10⁻⁻1, इसको लिखेंगे 10⁻0, इसको लिखेंगे 10⁻⁻2, ऐसे ही लिखते लिखते जाएंगे। ये होगा 10⁻⁻14। यही देखिए 10 के घात का ऋणात्मक संख्या जो है यही क्या है, पीएच। यह पीएच हो गया। इसी तरह पीओएच भी होता है। जिस प्रकार हम लोग पीएच को जानते हैं उसी प्रकार पीओएच का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि जैसे न्यूमेरिकल आता है इसमें, तो न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम किस प्रकार का सूत्र, सरल से सरल तरीके से हम लोग सूत्र के द्वारा पीएच का मान निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है एक 10⁻- पीएच है एक परिभाषा से। इसी तरह ये तो हाइड्रोजन आयन निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सिल आयन कहेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻- पीओएच। और एक जगह आपको हम बताए, देखिए ये दोनों फार्मूला याद रखिए। और एक जगह आपको हम बताए हैं ये जल का आयनिक गुणनफल होता है। जल में हम लोग जानते हैं कि H2O जो होता है वह H+ और OH- आयन से बना होता है, और इन दोनों आयनों का गुणनफल सदैव 10⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। और यहां से देखिए इस कंडीशन में जैसे H+ का वैल्यू इतना है, पीएच का वैल्यू इतना है, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो इतना आएगा। और जहां भी H+ है, H+ से पीएच निकालते हैं और OH- से यह निकालते हैं। और इसके लिए देखिए एक हम सूत्र निकाल रहे हैं, लाग लेकर के सूत्र निकाल रहे हैं, जो कि आप लोगों के कोर्स में यह सूत्र का उत्पत्ति नहीं है, लेकिन इस सूत्र से हम लोग आंतरिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज दैट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों से हम लोग लाग ले लेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लाग ले लेंगे। तो लिखेंगे log H+ इज इक्वल टू log 10⁻- pH। देखिए दोनों पक्षों का लाग ले लिए। अब यहां पर हो जाएगा log H+ इज इक्वल टू, देखिए log m⁻n होता है तो यह आगे चला आता है, ये हो गया pH log 10। log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस pH इज इक्वल टू log H+। और pH को पॉजिटिव कर दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब हो जाता है माइनस log H+। तो pH की एक नई परिभाषा भी इस सूत्र से बन सकता है कि किसी विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है।
यानी किसी विलेन का पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इस कंडीशन में हम लोग पीएच वैल्यू का यह सूत्र निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हाइड्रोक्सिल आयन के लिए लेंगे तो वो हो जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस log OH माइनस ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू 10 पावर माइनस log OH। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन दोनों सूत्र से हम लोग पीएच या POH का मान निकालेंगे। और इसी तरह जो ये देखिए यहां पर H प्लस है तो H प्लस के जगह हम लोग ये मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस log कहां गया भाई OH ये है ना। इसमें भी अगर दोनों पक्षों में हम लोग ये करेंगे लाग दोनों पक्षों का ले लेंगे तब इसका वैल्यू सॉल्व करने पर दोनों का अगर हम लाग ले लेंगे तो ये होगा log H प्लस प्लस log OH माइनस इज इक्वल टू log 10 पावर माइनस 14 होगा। 14 आगे आ जाएगा log ये हो जाएगा H प्लस OH माइनस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते करते जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 ये मान मिलेगा। इसमें हम लोग तीन सूत्र अगर याद कर लेंगे तो पीएच और POH चाहे पीएच वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस PH हाइड्रोजन आयन के लिए हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। और दोनों का वैल्यू किसी भी विलेन में अगर अंक के रूप में लेंगे तो यह 10 पावर यह आएगा आपका 14 इस 14। और इन्हीं तीनों सूत्र की सहायता से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और इस आधार पर अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें।